लाहौर में दरिया रावी की अराजी पर आबादियां कायम करने वालों को दरिया की सख्त वार्निंग। कई दहाइयों बाद दरिया ने वाजे कर दिया अपनी हद में रहें वरना आइंदा साल सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इस सूरत हाल और मुतासरीन के आरा के हवाले से देखते हैं सुहेल कैसर की रिपोर्ट। पानी तो आया नहीं, शायद अब ये मुकम्मल तौर पर अपनी सांसें छोड़ चुका है। इसी सोच के तहत मुतअद्दिद इलाकों में दरिया की जमीन पर रहायशी बस्तियां कायम होने लगी और जिसके जहां सींग समाये उसने वहीं पर अपना आशियाना बना लिया। दहाइयों के बाद दरिया रावी ने अपना आप दिखाया और शादरा के मुकाम पर पानी का बहाव 2,21,000 क्यूसिक तक जा पहुंचा। नतीजा ये निकला कि दरिया के इंतहाई करीब और इसके बेड में वाक़ बस्तियों में पानी आ गया, जिनमें शादरा की मुतअद्दिद बस्तियां भी शामिल हैं। ये जो गिरा नुकसान हुआ है ना यहाँ पर, वो बेसिकली नुकसान नहीं हुआ, ये रावी की जगह रावी ने खुद अपने लिए ले ली है कि दरिया की जगह थी। लेकिन अब जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट को चाहिए उनकी हेल्प करे कि जो 2-3 घर गिर चुके हैं उनका नुकसान है तो उनकी हेल्प होनी चाहिए। अब दरिया में सूरत हाल में किसी कदर बेहतरी तो देखने में आ रही है, लेकिन दरिया के मौजूदा हालात ये बता रहे हैं कि अगर उसकी जमीन पर कब्जा न छोड़ा गया तो आने वाले सालों के दौरान वो ज्यादा शिद्दत के साथ अपनी कुव्वत का इजहार कर सकता है। पानी तो काफ़ी आया हुआ था, लेकिन अब सूरत हाल बेहतर है और अल्लाह पाक से दुआ है हमारी कि अल्लाह पाक बेहतर करे। पानी नुकसानात भी हुए हैं काफ़ी। आपको बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, उस तरह ये लग रहा था कि यहाँ तक भी पहुँच जाएगा पानी जहाँ पे हम खड़े हैं, और अब अल्लाह का शुक्र है कि पानी कम हो गया। दरिया रावी में पानी की मौजूदा सूरत हाल हम सबको बहुत कुछ समझा रही है, अगर हम समझने के लिए तैयार हों तो। कैमरामैन फखर अब्बास के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। पंजाब भर में सैलाबी सूरत हाल के बायस कितनी आबादी, कितने मोजाजात, कितने अफराद और माल मवेशियों को रेस्क्यू किया गया, कितने रिलीफ मेडिकल और वेटनरी कैंप्स फाल किए गए, पंजाब हुकूमत इकदाम में पेश है। देखिए इमरान अकबर की रिपोर्ट। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल के बाइस 15 लाख से ज्यादा आबादी और 2022 मौजाजात मुतासिर हुए हैं। पंजाब हुकूमत के आदाफ के मुताबिक अब तक 4,71,000 से ज्यादा अफराद का इनखला मुकम्मल, 3,96,000 जानवरों को भी महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से 500 रिलीफ कैंप्स, 351 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि जानवरों के लिए 315 वेटनरी कैंप्स भी कायम हुए हैं। दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत के बरवक्त इकदाम से सैकड़ों जानें बचा ली गईं। तहसील फैरोजवाला शेखुपुरा में बरवक्त बंद बांधने से जानी और माली नुकसान होने से बच गया। हुकूमती इकदाम से दर्जनों गाँव, सैकड़ों मवेशी और ज़रई जमीनें महफूज हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की भारतीय सैलाबी रेलों से लोगों को बचाने के लिए फौरी इकदाम की बदौलत पंजाब हुकूमत ने बंद बांध कर आबादियों को महफूज बना दिया। बड़े नुकसान से बचाने पर शहरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के ममनून हैं। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ननकाना शेखपुरा टोबा टेक्सिंग के दरिया बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने का हुक्म। सैलाबज़दा इलाकों में तालीमी इदारे 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर, जबकि मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का भी फैसला कर लिया गया। देखिए हमजा खुर्शीद की ये रिपोर्ट। पीडीएम में कमेटी रूम में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारों को 1 हफ्ते के लिए बंद रखने पर गौर, मुतासरा अजला में इजाफी इंतजामी अफसरान की तैनाती का भी फैसला। ननकाना शेखपुरा टोबा टेक्सिंग के दरियाई बेल्ट के इलाकों को फौरी खाली करवाने की हिदायत। जंग और चिन्योट को बचाने के लिए रवाज पुल को ब्रीच करने का फैसला। क्लिनिक ऑन व्हील्स को सैलाब से मुतासरा अजला में फौरी रवाना करने का हुक्म। चीफ सेक्रेटरी की सैलाब से मुतासरा इलाकों में टेंट विलेज कायम करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने इजलास में कहा कि टेंट विलेजेस में तमाम बुनियादी और तिब्बी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सैलाब से मुतासरा इलाकों में मवेशियों के चारे की फराहमी को यकीनी बनाए। मेडिकल कैंप्स में अद्वियात और सांप के काटने की वैक्सीन की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। डीजी पीडीएमए ने इजलास में बताया कि रावी में 2,17,000 क्यूसी का सैलाबी रेला आगे बढ़ रहा है और आइंदा चंद घंटों में रावी के बहाव में कमी मुतवक्के है। इजलास में सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। दरिया रावी में सैलाब, दरिया किनारे आबादियां ज़ेर-ए-आब। बाबू साबू और शेराकोट के दरमियान तलत पार्क आमिर पार्क में सैलाबी पानी दाखिल। इंतजामिया ने आबादियां खाली करवा ली, इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं फाहद अमीन।
दरियाए रावी में ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। दरिया किनारे बस्तियां और आबादियां जेर आब आ गईं। बाबू साबू से शेरा कोट के दरमियान तलत पार्क, आमिर टाउन समेत 100 फुटी रोड पर आबाद इलाकों में 6 से 7 फीट तक पानी दाखिल। रेस्क्यू, पुलिस, LWMC समेत दीगर इदारे इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। जिले इंतजामिया और दीगर इदारों की जानिब से इलाकों को मुकम्मल तौर पर खाली करवा लिया गया। सैलाबी पानी के बाइस लोगों का कीमती सामान पानी में डूब गया। सैलाब मुतासरीन का कहना था कि सैलाब ने सब कुछ बहा दिया। जहेज समेत कीमती सामान पानी की नजर हो गया। रेस्क्यू समेत दीगर इदारों की जानिब से सैलाब में फंसे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। कैमरामैन अयूब के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। दरिया रावी में सैलाब से मुतासरा 100 से ज़ायद खानदानों को रिलीफ। 400 मुतासरीन को सेंट्रल मॉडल स्कूल वेटिकन रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया गया। प्रिंसिपल सैयद अब्दुल वहीद का कहना है कि खाने पीने और सेहत की तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं आतिफ परवेज। दरियाई रावी सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ के इकदाम। 100 से ज्यादा मुतासरा खानदानों को सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। स्कूल में लाए जाने वाले सैलाब से मुतासरा अफराद की तादाद 400 से ज्यादा है। प्रिंसिपल सेंट्रल मॉडल स्कूल सैयद अब्दुल वाहिद का कहना है, रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन को जिले इंतजामिया की जानिब से खाने पीने और मेडिकल की सहूलत दी जा रही है। तमाम स्टाफ मुतहर्रिक है। 350 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तकरीबन ये 125 कोई खानदान है। तो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। इनको बेहतरीन जो खाना है रात से भी दिया जा रहा है, सुबह बेहतरीन नाश्ता दिया गया है, अब दोपहर का खाना दिया गया है। और स्कूल के स्काउट्स तकरीबन कोई 150-200 स्काउट जो हैं इनकी खिदमत के लिए मामूर हैं। और तमाम जो स्कूल का अमला है वो भी इनकी खिदमत के लिए यहाँ पे मौजूद है। सैलाब रिलीफ कैंप में बाबू साबू, सगिया के नशेबी इलाकों और फरूखाबाद के मुतासरीन को स्कूल पहुंचाया जा रहा है ताकि उन्हें रिहाइश के साथ साथ तिबी इमदाद भी दी जा सके। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। मानसून बारिशें और सैलाब पंजाब के मुख्तलिफ अजला में वबाई अमराज जन्म लेने लगे। लाहौर समेत मुतासर इलाकों में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्दी अमराज के केसेस सामने आ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन ने अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की तायीद कर दी। देखिए ये रिपोर्ट। सैलाबी सूरत हाल ने जहां शहरियों को बेघर किया, वहीं अब बीमारियां भी फैलने लगी हैं। अस्पतालों में मरीजों की आमद में तेजी से इजाफा होने लगा है। लाहौर समेत पंजाब के कई अजला में डेंगू, डायरिया, मलेरिया और जल्दी इमराज के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। MS गंगाराम अस्पताल डॉक्टर आरिफ इफ्तिखार का कहना है, सैलाबी सूरत हाल में लोगों को चाहिए कि पीने के लिए साफ पानी इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को सैलाबी पानी से दूर रखें ताकि सांप और दीगर हशरात के काटने से महफूज रहा जा सके। शहरियों को ना ये जो बच्चे हैं और इनको ना स्विमिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जो पानी अगर मुंह में चला जाएगा उससे फिर हेपेटाइटिस होने का बहुत ज़्यादा डर है, फिर गैस्ट्रोएंटाइटिस और डायरिया होने का बहुत ज़्यादा डर है। तो ये स्विमिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। पीने का तो पानी यानी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो उबाल के पिएं और कोशिश यही करें कि अपने उस इलाके का जो पानी है उसको बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग दैट। कोशिश यही होनी चाहिए कि फिल्टर प्लांट्स जो लगे हुए हैं वहाँ से जाके वो पानी लेके आएँ। माहिरीन सेहत ने खबरदार किया है कि अगर बरवक्त इकदाम न किए गए तो वबाई इमराज तेजी से फैल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब की सूबे के अवाम से अपील। मरीम नवाज का कहना है कि इस वक्त अवलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। सैलाब के खतरे वाले इलाकों के रिहायशी फौरी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। वज़ीर आला मरीम नवाज का पंजाब के अवाम से अपील में मज़ीद कहना था, खुदारा सैलाब के जद में आए इलाकों के लोग इस वक्त अपनी और अपने बच्चों की ज़िंदगियों की हिफाजत को तरजीह दें। आपके घरों, फसलों और मवेशियों के नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है, सबके नुकसानात का अजाला करेंगे। इस वक्त अवलीन तरजीह अवाम की जान का तहफ़्फ़ुज़ है। शहरी इंतज़ामिया और रेस्क्यू करने वाले इदारों से ताउन करें। मवेशियों और इमलाक के नुकसानात का शफाफ तखमीना लगाकर पंजाब के तमाम मुतासरीन का हक उन्हें पहुँचाया जाएगा। ये मरीम नवाज का वादा है। आपको बताएं, सैलाब से मुतासर अफराद के लिए रिहाइश का आर्जी बंदोबस्त। 350 से ज़ायद अफराद को सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड पर कायम रिलीफ कैंप में मुंतकिल कर दिया गया। सैलाब से मुतासर अफराद के लिए सरकारी स्कूलों में आर्जी रिहाइश का बंदोबस्त किया जा रहा है। 350 से ज़ायद अफराद को सेंट्रल मॉडल स्कूल रेटिगन रोड पर कायम रिलीफ कैंप में पहुंचा दिया गया। रिलीफ कैंप में सैलाब से मुतासर अफराद के लिए रिहाइश और खाने का मुकम्मल बंदोबस्त किया गया है। रिलीफ कैंप में बाबू साबू, सगिया के नशेबी इलाके और फरुखाबाद के मुतासरा खानदानों को शिफ्ट किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया, स्कूल स्टाफ, रज़ाकार, रेस्क्यूअर और सिविल डिफेंस का अमला रिलीफ कैंप में मौजूद है।
सैलाब के बायस फ़िज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ़िज़ाई ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। PIA ने सियालकोट से अपना फ़िज़ाई ऑपरेशन लाहौर एयरपोर्ट पर मुंतकिल कर दिया। PIA की सियालकोट से एयरपोर्ट से ऑपरेट होने वाली मुतल्लिका परवाज़ें अब लाहौर के इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से चलाई जाएंगी। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक मुसाफिर अपनी परवाज़ों की बरवक्त मालूमात और औकात कार के लिए एयरलाइन के कॉल सेंटर पर राब्ता कर सकते हैं ताकि किसी भी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। यहाँ शामिल करेंगे लाहौर न्यूज़ फटाफट। दरिया रावी में शादरा और जसर के मुकाम पर पानी की सतह में कमी आने लगी। और थाना हैर की हदूद में पुलिस का मुबैना मुकाबला, मुलजिम हलाक। पंजाब के 3 दरियाओं की सूरत हाल संगीन। सैलाब से हलाकतों की तादाद 28 हो गई। कसूर शहर को बचाने के लिए सतलुज का बंद तोड़ दिया गया। सतलुज में रात गए तक सैलाबी पानी का रेले ने 4 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया। शादरा को बचा लिया गया। रावी में पानी की सूरत हाल कम होने लगी। देखिए सजाद हुसैन की रिपोर्ट। रिलीफ कमिश्नर के हमरा प्रेस को ब्रीफिंग देते हुए DG PDMA इरफान अली काठिया ने कहा कि सतलुज में ये सूरत हाल 1955 के बाद देखने को मिली है। कसूर शहर को बचाने के लिए हमें बंद में सुराख करना पड़ रहा है। हेड सुलेमानकी के बाद हमें हेड इस्लाम का खतरा दरपेश होगा। रावी में सैलाब के पेश नजर ओकाड़ा और साहिवाल को खतरा है। ये जो 3.5 लाख क्यूसेक का पानी है, ये इससे पहले 1955 में ये सतलुज से गुजरा और उस वक्त भी शायद ये इंडियन साइड पे डैम्स नहीं थे। अब ये जो बाखड़ा और पोंग डैम के बाद ये सबसे बड़ा हिस्टोरिकल इस वक्त पीक जो कसूर गंडा सिंह के मुकाम पर पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है। हमें अब कसूर शहर को सेव करने के लिए RRE बंद जो है उसमें शगाफ वो करना पड़ रहा है ताकि हम पानी को रास्ता दें और ये पानी अपनी जोर से कहीं खुदा न खास्ता मेन आबादियों को नुकसान का सबब ना बने। इरफान अली काठिया ने मजीद कहा कि दरियाओं के गिर्द तमाम इलाकों में रिहायशियों के इनखला का सिलसिला जारी है। तारीख में पहली बार हमें इतनी बड़ी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। अब तक 28 अमवात हो चुकी हैं। चैलेंज की सूरत हाल मुसलसल बढ़ रही है। लाहौर में बेहद पानी आया लेकिन बचा लिया गया। आप देख रहे होंगे कि महकमों की, चीफ मिनिस्टर पंजाब की और एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप की काविश में किसी किस्म की कोई वो फर्क नहीं है। मैं आपसे यहाँ ये भी जिक्र करता चलूँ कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक 28 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं इस स्पेल में और इन तमाम डेथ्स में कोई एक भी सिंगल डेथ ऐसी नहीं है कि जो रेस्क्यू कॉल हुई। बेशक हमारे यहाँ सेंट्रल कंट्रोल रूम में या अजला के कंट्रोल रूम में रेस्क्यू 1122 या सिस्टम के किसी भी चैनल से रेस्क्यू की कॉल हुई और वहां पे रिस्पॉन्ड ना किया गया और खुदा न खास्ता डेथ हुई, कोई एक भी ऐसा वाकया नहीं है। DG PDMA का कहना था कि मुल्की तारीख में पहली बार तीनों दरिया इकट्ठे बिखरे हुए हैं। कैमरामैन हाफिज सज्जाद के साथ सज्जाद हुसैन, लाहौर न्यूज़। आपको बताएं सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पंजाब यूनिवर्सिटी ने 11 सितंबर से शुरू होने वाले LLB के सालाना इम्तहानात मुलतवी कर दिए। तर्जुमान जामिया पंजाब के मुताबिक LLB के सालाना इम्तहानात की नई तारीख का ऐलान जल्द ही किया जाएगा। सैलाब की सूरत हाल के बायस LLB के सालाना इम्तहानात मुलतवी करने का फैसला किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। लाहौर से कराची, कोयटा और रावलपिंडी समेत दीगर शहरों को जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील, 2 ट्रेनें मनसूख कर दी गई। रेलवे ने ट्रेनों का शेड्यूल तब्दील कर दिया। मुसाफिरों की तादाद में कमी के बायस रेलवे ने 2 ट्रेनें मनसूख कर दी। पाक बिजनेस एक्सप्रेस और शाह हुसैन एक्सप्रेस को मनसूख कर दिया गया। पाक बिजनेस एक्सप्रेस के मुसाफिरों को दीगर ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। कराकोरम कराची के लिए सपहर 3 बजे की बजाय 1 घंटा 30 मिनट ताख़ीर से सपहर 4:30 पर लाहौर से रवाना हुई। कराची एक्सप्रेस कराची के लिए अपने मुकर्रर वक्त शाम 6 बजे लाहौर से रवाना हुई। शाह हुसैन एक्सप्रेस के मुसाफिरों को ग्रीन लाइन में एडजस्ट किया गया। ग्रीन लाइन ने कराची के लिए अपने मुकर्रर वक्त रात 8:50 पर लाहौर से रखते सफ़र बांधा। थाना हैर की हदूद में पुलिस का मुबैना मुकाबला, इमरान नामी मुलजिम हलाक। मुलजिम ने चंद रोज़ का मुल्तल कलामी पर अपनी बीवी, 2 बच्चों और ससुर को कत्ल किया था। पुलिस ने 4 अफराद के कातिल की गिरफ्तारी के लिए बेदिया रोड पर छापा मारा। मुलजिम इमरान ने अपने साथियों से मिलकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुबैना मुकाबले में मुलजिम इमरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस ने लाश मुर्दखाने मुंतकिल कर दी। आपको बता रहे हैं थाना हैर की हदूद में पुलिस का मुबैना मुकाबला, इमरान नामी मुलजिम हलाक हो गया। मुलजिम ने चंद रोज़ कबल तल्ख कलामी पर अपनी बीवी, 2 बच्चों और ससुर को कत्ल किया था।
पुलिस ने 4 अफराद के कातिल की गिरफ्तारी के लिए बेदिया रोड पर छापा मारा। मुलजिम इमरान ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। मुबैना पुलिस मुकाबले में मुलजिम इमरान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। पुलिस ने लाश मुर्दाखाने मुंतकिल कर दी। थाना हैर की हदूद में पुलिस का मुबैना मुकाबला हुआ। सीनियर सूबाई वजीर मरीम औरंगजेब की सदर एशियाई तरक्याती बैंक से मुलाकात। मरीम औरंगजेब का कहना है कि पाकिस्तान और एशियाई बैंक में पायदार तरक्की के लिए ताउन में मजीद इजाफा होगा। सदर ADP मस्ताकुंद ने 17 रुकनी वफ्द के हमरा इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। वज़ीर आला मरीम नवाज की नुमाइंदगी करते हुए सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब ने सदर मसातो केंद्र से मुलाकात की। मरीम औरंगजेब का कहना था कि एशियाई तरक्याती बैंक के साथ 7 तरक्याती मंसूबे ज़ेर अमल हैं, जबकि मज़ीद 3 की मंजूरी जल्द मतवक्की है। वज़ीर आला पंजाब अवामी फलाही मंसूबों को हर कीमत पर अमली जामा पहनाने के लिए पुरआज़्म है। मुलाकात के मौके पर पंजाब काबीना के अरकान और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस तगारी का कहना है कि नेट मीटरिंग को ऐसे नहीं छोड़ सकते। चंद बरस बाद ये भी IPPs बन जाएंगे। अवाम को 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। सैलाब मुतासरा अजला में सार्फिन को बिजली के बिलों में रिलीफ दे रहे हैं, बिल माफ़ नहीं कर सकते। रिपोर्ट कर रहे हैं फहद अमीन। वफाकी वज़ीर पानी और बिजली अवैस लगारी की लेस्को हेडक्वार्टर्स लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि सैलाब ज़दा इलाकों में बहाली के लिए टीमें मुतहरिक हैं। हिफाजती निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए बिजली के सिस्टम को बहाल किया जा रहा है। नई भर्तियों के लिए डिस्कोर्स मजाज हैं, कोई सियासी अमल दखल नहीं। हम तैयार हैं, जैसे पानी उतरेगा, जैसे हमारे एम्प्लॉइज़ को और आपकी जान को ख़तरा नहीं रहेगा बिजली आने की वजह से, वैसे हम इसको ठीक करके ऑन कर देंगे। अवैस लगारी ने कहा कि अगले माली साल में 201 यूनिट बिल की पॉलिसी पर नजरसानी करेंगे। बिजली के बिलों में कमी जिनको नजर नहीं आ रही उनकी आंखों पर पट्टी बंदी है। IPPs के मामले में अब सिर्फ हवा से बिजली पैदा करने वालों से बातचीत चल रही है। नेट मीटरिंग के मामले को ऐसे नहीं छोड़ सकते। हम लोग मुख्तलिफ तौर तरीके ढूंढ रहे हैं। एक जी नेट मीटरिंग का मामला है, उसकी वजह से अगर इसी तरीके से रहने दिया तो 2-3 लाख लोग उसका फ़ायदा उठा के पूरी कौम के ऊपर 3-4 रुपए फ़ी यूनिट का बोझ बनेंगे। ये नेट मीटर वाले IPPs बनने जा रहे हैं आगे। CEO लेस्को रमज़ान भट्ट ने सैलाब मुतासरा अफराद की इमदाद के लिए मुलाजमीन की 1 दिन की तनख्वाह का 2 करोड़ 20 लाख रुपए का चेक वफाकी वज़ीर अवैस लगारी के हवाले किया। कैमरामैन अयूब के साथ फहद अमीन, लाहौर न्यूज़। तरक्कियों के मुंतज़िर इंस्पेक्टर्स के लिए खुशी की खबर। IG पंजाब ने 23 इंस्पेक्टर को DSP के ओहदे पर तरक्की दे दी। IG पंजाब ने हिदायत की कि तरक्की पाने वाले अफसरान अवाम की बेलौस खिदमत करें। तरक्की पाने वालों में सैयद असद बुखारी, मुदस्सर अली खान, सैयद हसनात हुसैन शामिल। इंस्पेक्टर बिशारत अली, जुबैर अखलाक, सैयद साद अजीम, मोहम्मद अशफाक भट्ट, अकबर मसूद को तरक्की मिल गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद नवाज, असगर खान, अली आसिफ, मोहम्मद सरवर को भी DSP बना दिया गया। मोहम्मद तारिक, अरशद नदीम, मोहम्मद कलीम, हसनैन सलीम की DSP के ओहदे पर तरक्की। एडिशनल IG सुल्तान अहमद चौधरी की ज़ेर सदारत प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। IG पंजाब ने तरक्की पाने वाले अफसरान और उनके अहल खाना को मुबारकबाद दी। लाहौर हाईकोर्ट में खातून की बाजियाबी से मुतालिक केस पर समाअत। अदालत ने पुलिस से खातून की उम्र से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। बाजियाब खातून को दारुल अमान भिजवा दिया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। लाहौर हाईकोर्ट में खातून की बाजियाबी से मुतालिक केस जस्टिस राजा गजनफर अली खान ने मोहम्मद शान की अहलिया की बाजियाबी बारे दरखास्त पर समाअत की। ओकाड़ा पुलिस ने खातून को बाजियाब करवाकर अदालत में पेश किया। दरखास्त गुजार ने अदालत को बताया कि मेरी अहलिया को इसके वालिदैन ने घर में कैद कर रखा है, बीवी से मिलने दिया जा रहा है, न घर आने दिया जा रहा है। अदालत ने इंतबा करते हुए रिमार्क्स दिए कि खातून ने आपके हक में बयान न दिया तो अदालती वक्त ज़ाया करने पर 50,000 रुपये जुर्माना किया जाएगा। बाज़ाहिर खातून की उम्र कम लग रही है। मुद्दई के वकील ने बताया कि खातून की उम्र तकरीबन 22 साल है। अदालत ने इस्तफसार किया कि आपके पास खातून की उम्र का कोई सबूत है। मुद्दई और खातून के वालिदैन उम्र का सबूत पेश न कर सके। अदालत ने पुलिस को खातून की उम्र से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और खातून को 8 सितंबर तक दारुल ईमान भिजवा दिया। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं सेशन अदालत लाहौर का अहम फैसला। मंशियात केस के मुजरिम को 9 साल कैद की सजा सुना दी। जुर्माने की अदम अदायगी पर मुजरिम को 2 महीने मजीद कैद भुगतना होगी।
एडिशनल सेशन जज लाहौर अब्दुल हसनात ने मंशियात केस का फैसला सुनाया। मुलजिम बासित खान के खिलाफ थाना डिफेंस सी में इसी साल मंशियात का मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम के पास से 1360 ग्राम चर्स बरामद हुई थी। अदालत ने गवाहान के बयानात और शवाहिद की रोशनी में फैसला सुनाया। अदालत ने मुजरिम को 9 साल कैद और 80,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में मुजरिम को 2 महीने मजीद कैद भुगतना होगी। डिजकोट में 5 मजदूरों की पुलिस हिरासत से बाजियाबी का केस। लाहौर हाई कोर्ट ने बाजियाब अफराद को 1 सितंबर तक हिफाजती जमानत पर रिहा कर दिया। CPO फैसलाबाद को SHO डिजकोट के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद जफर ने जहीर अहमद की दरखास्त पर समाअत की। थाना डिजकोट पुलिस ने असगर अली, शर्जील, इलियास, रेहान और अफजाल को पेश किया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार किए मगर गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली। SHO ने बताया कि मगवियों के खिलाफ देहातों की 15 कॉल पर मुकदमा दर्ज किया गया था। दरखास्त गुजार के वकील ने बताया कि मगवी मजदूर हैं, उन्हें एक झूठे मुकदमे में मुलविस किया गया। अदालत ने बाजियाब मजदूरों की 1 अगस्त तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। आगे बढ़े और आपको बताएं, इंसदादी